चयन की प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। इन तीनों विभागों के लिए जिन अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक आज स्थान प्राप्त करके नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, इन्हें मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है कि सचिवालय प्रशासन के समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के रूप में यहां पर 199 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य आज संपन्न हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग में 128 कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया आज पूरी होकर के उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है और परिवहन विभाग में भी 183 कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य संपन्न हो रहा है। आपने देखा होगा अभी जिन 5 मेरी इच्छा थी सभी को नियुक्ति पत्र वितरण अपने हाथ से करो, लेकिन समय की अपनी एक सीमा होती है, उसकी अपनी एक बाध्यता होती है और उस समय सीमा के अंदर पूरे कार्यक्रम को संपन्न करना होता है। लेकिन जिन 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही उनका संबोधन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, आपने देखा होगा अलग अलग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए वे सभी लोग हैं। कोई अम्बेडकर नगर से, कोई लखनऊ से, कोई बिजनौर से, कोई अयोध्या से, कोई गोंडा से, अलग अलग राज्य के अलग अलग भागों में। कोई सोचता भी था पहले बिजनौर से कोई नियुक्ति हो पाएगी किसी युवा की? कोई सोचता था अम्बेडकर नगर से भी नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ कोई जुड़ पाएगा? लेकिन आज उन छोटे छोटे गांव और कस्बों से भी युवाओं की नियुक्ति सफलतापूर्वक शासन की सेवाओं में या विभिन्न सेवाओं में आज आती भी दिखाई देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जब एक संवेदनशील सरकार है, सरकार की संवेदनाओं, जनता की संवेदनाओं को समझने वाली सरकार है, तो भेदभाव कैसा? क्योंकि इससे बड़ा पाप दूसरा हो ही नहीं सकता। कोई सरकार अगर अपने ही नागरिकों के साथ शासन की योजनाओं को लेकर के या शासन के किसी कार्यक्रम को लेकर के भेदभाव अगर करे और उस भेदभावकारी व्यवस्था के खिलाफ जनता ने समय समय पर उन लोगों को सबक भी सिखाया है जो भेदभाव करके प्रतिभाओं को सेवाओं से वंचित करते थे, प्रतिभाओं को आगे बढ़ने से वंचित करते थे। आज यहां पर जो 510 नियुक्ति पत्र वितरण हो रहे हैं प्रदेश के युवाओं को, एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये 510 परिवार सीधे सीधे उत्तर प्रदेश शासन की सेवा के साथ जुड़ करके अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने विगत 6 वर्षों के अंदर एक व्यवस्था बनाई कि चयन की प्रक्रिया से लेकर के नियुक्ति की प्रक्रिया तक कहीं भी किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भेदभाव न हो और वो अपना जो सर्वोत्तम हो सकता है वो उनके अनुरूप कार्य कर सके। आपने देखा होगा उस बिटिया की यहां पर जिसने अंबेडकर नगर से आकर के माता पिता को खोने के बावजूद कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए आज उसका चयन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के साथ संपन्न हो रहा है और निर्वाचन आयोग आज उनको नियुक्ति पत्र का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करने में वह अब अपना सहयोग कर पाएगी। देखिए, कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना होनी चाहिए और अक्सर प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं कि जब कोई चुनौती हमारे सामने आए
तो उस चुनौती से जो घबरा जाता है वह कुछ नहीं प्राप्त कर पाता। चुनौती आपके सामने है, इसका मतलब आपके लिए कुछ नए अवसर आने वाले हैं और उन अवसरों को अपने अनुरूप, समाज के अनुरूप और समाज और राज्य के अनुरूप या देश के अनुरूप कैसे उसको मोड़ना है, इस सामर्थ्य को विकसित करना ही ये प्रतिभा है। और उस प्रतिभा का जो भी प्रदर्शन कर पाता है उसको सफलता से कोई वंचित नहीं कर सकता है। याद रखना, उसको सफलता अवश्य प्राप्त होगी और इन सभी चयनित अभ्यर्थियों ने उस सफलता को प्राप्त की है। इसके लिए मैं उन सभी को और उनके अभिभावकों को, उनके माता पिता को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 6 वर्ष के अंदर नियुक्ति की इस प्रक्रिया को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने कार्य किया है और लगभग 6 लाख नियुक्ति अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर सरकारी सेवा में उत्तर प्रदेश के युवाओं को दे चुके हैं। अगर मैं केवल 21 से ही यहां पर आपके सामने नियुक्ति की पत्रों की वितरण की अलग अलग कार्रवाई को आपके सामने रखूं तो अब तक हम लोग इसमें 16 नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को संपन्न कर चुके हैं। यानी 2021 से लेकर के और 23 के बीच में 1.5 वर्ष के अंदर ही इतनी बड़ी प्रक्रिया हम संपन्न कर चुके हैं और जिसमें 54,900 यानी 55,000 युवाओं को प्रदेश के अंदर नियुक्ति पत्र वितरण हुआ है। जबकि ये वही दौर है जब कोरोना जैसी महामारी भी थी। कोरोना जैसी महामारी के साथ साथ इसी दौरान पंचायत चुनाव हमारे हुए, विधानसभा के चुनाव भी हुए प्रदेश में। अभी आपने विगत दिनों 3 महीने पहले नगर निकाय के चुनाव भी देखे हैं। ये सभी चुनाव संपन्न हुए, उस सब के बावजूद 55,000 युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और ये इस बात को साबित करता है कि जहां चाहा वहां रहा, अपने आप रास्ता निकलता है। और राज्य निर्वाचन आयोग में जो लोग आज चयनित होकर के जा रहे हैं, एक लंबी संख्या है। प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त भी आज इस कार्यक्रम में यहां पर बैठे हुए हैं और राज्य निर्वाचन आयोग को 128 कनिष्ठ सहायक आज उस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए कार्य यहां पर प्राप्त हो रहे हैं। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर अभी 3 महीने पहले हम लोगों ने प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव संपन्न किए। 6 करोड़ मतदाता थे हमारे यहां नगर निकाय के चुनाव में। 760 नगर निकायों में, जिसमें 17 नगर निगम थे, 200 नगर पालिकाएं थी, 545 नगर पंचायतें थी। इन सब में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई और लगभग 4.5 करोड़ मतदाता भी थे और चुनाव में कहीं कोई धांधली नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, एक भी जनहानि नहीं हुई। ये एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है। अभी आपने वेस्ट बंगाल का पंचायत चुनाव देखा होगा। यानी जिस दिन मतदान था उस दिन तो लोगों की मौत हुई ही हुई। काउंटिंग के दिन भी कल निर्दोष लोग मारे गए। और ये लोग लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं। जो लोग लोकतंत्र को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं वे लोग सबसे ज्यादा लोकतंत्र की बात भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा पंचायत के चुनाव हुए, कोई हिंसा नहीं। ग्राम प्रधान का चुनाव रहा हो, क्षेत्र पंचायत का चुनाव रहा हो, जिला पंचायत का चुनाव रहा हो, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, 8 लाख से अधिक प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था, कोई हिंसा नहीं हुई। उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में
403 विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, कोई हिंसा नहीं। और इस बार अभी 3 महीने पहले प्रदेश के अंदर चुनाव संपन्न हुए, कोई हिंसा नहीं, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई धांधली के लिए कोई जगह नहीं। संविधान प्रदत्त हर नागरिक के अधिकार को उसे मिलना ही चाहिए। और जब इच्छा शक्ति हो तो इच्छा शक्ति वास्तविक धरातल पर हकीकत रूप में देखने को मिलनी चाहिए, और वो दिखाई भी दिया। राज्य निर्वाचन आयोग को मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने विगत दिनों पंचायत यहां पे पहले अपने नगर निकायों के चुनाव संपन्न किए थे। ये वही प्रदेश है, ऐसा नहीं कि यहां हिंसा न होती रही हो, बहुत हिंसा होती थी। 17 के पहले चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से, सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न करना एक सपना हुआ करता था, लेकिन आज यह संभव हुआ है। नेक नियति से जब कोई कदम उठाए जाते हैं, उसके परिणाम भी सामने आते हैं। और ये जितने भी लोग राज्य निर्वाचन आयोग में जा रहे हैं, वे लोग चुनाव की शुचिता को बनाए रखते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और भी मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। सचिवालय प्रशासन में जिन लोगों का चयन हुआ है समीक्षा अधिकारी के रूप में, अलग अलग संवर्ग में इन्हें काम करने का अवसर प्राप्त होगा। इनके पास भी एक अवसर होता है, प्रदेश भर से जुड़ी हुई सभी समस्याएं किसी न किसी रूप में उनके पास आती हैं, संबंधित विभाग से जुड़े हुए मामले आएंगे। उस रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन उनको करना होगा। और उसमें यद्यपि अब सचिवालय की कार्य पद्धति को ई ऑफिस के साथ जोड़ा गया है, फिर भी हमारा प्रयास होना चाहिए, जो व्यवहार हमें अपने साथ बुरा लगता है उस बुरा बर्ताव को हम किसी दूसरे के साथ भी न करें, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। अगर हमें अपना कार्य अटकना बुरा लगता है तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि किसी दूसरे का भी कार्य नहीं अटकना चाहिए। शासन ने तय कर रखा है, एक फाइल एक टेबल पे 3 दिन से अधिक अगर रहेगी तो उसकी जवाबदेही तय होगी। हमारा प्रयास होना चाहिए, फाइल जैसे आई तत्काल निस्तारण। आप कभी मेरे कार्यालय में आइए, मेरे कितने भी दौरे के बाद भी मैं आऊंगा, मैं पहले सबसे पहला काम होता है, मैं पहले फाइलों को निपटाता हूं, एक एक फाइल को। कोई निर्णय लेने में कोई समय नहीं लगता। 1000 फाइल भी आती है तो मैं पहले उस 1000 फाइल को निस्तारण करूंगा, तब तक अपनी उस जगह से हटूंगा नहीं। अनावश्यक किसी फाइल को हम लोग पेंडिंग नहीं डालते, और अगर हम फाइलों को पेंडिंग डालते तो क्या होता, प्रदेश में कुछ भी नहीं कर पाते। 25 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जिस संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं, नहीं कर पाते। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और पर कैपिटा इनकम को 6 वर्ष में दोगुना नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 6 वर्ष में दोगुना नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को हम बेहतर नहीं कर पाते। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की किल्लत इसी प्रकार से मची होती जैसे 17 के पहले थी। उत्तर प्रदेश के प्रति आम जन के विश्वास में जिस प्रकार का विरोधाभास हम सबको देश के अंदर देखने को मिलता था, जो उत्तर प्रदेश को संदेह की निगाहों से देखते थे, ये सब उसी प्रकार से बना रहता है। लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर ईमानदारी से उठाए गए कदमों का परिणाम आज हमें हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। और चयन की प्रक्रिया भी उसी का एक हिस्सा है। चयन की प्रक्रिया में भी आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 वर्ष से कम समय में ही कोरोना जैसी महामारी और 3 बड़े चुनावों के बावजूद 55,000 नौजवानों को सरकारी सेवा में हमने सीधे नौकरी की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम किया है।
और वह कार्य आज यहां पर 510 युवकों को, आज यहां पर भी युवाओं को, युवा साथियों को आज उत्तर प्रदेश शासन की सेवाओं के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश शासन की सेवा का हिस्सा बनने के लिए इनका अभिनंदन करता हूं और उनसे ये भी अपेक्षा रखता हूं कि जिस निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया से वे गुजरे और उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ, उसी प्रकार की शुचितापूर्ण और पारदर्शी कार्य पद्धति के माध्यम से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को भी पूरी राहत देने, शासन की सुविधाओं से लाभान्वित करने में भी वे सब अपना योगदान देंगे, क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपने प्रदेश के बारे में सोचने के लिए, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में सोचने के लिए। उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने का कार्य करें। आज आपने देखा होगा किसी भी आयोग हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, शिक्षा आयोग अभी हमारा बनने जा रहा है जिसमें उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग, बेसिक की प्रक्रिया जितनी भी थी सभी उसके साथ जुड़ जाती हैं। हम पूरी पारदर्शी तरीके से इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और नियुक्ति की प्रक्रिया में इतनी नियुक्ति हुई लेकिन कोई उंगली नहीं उठा सकता। आरक्षण की सुविधा का पूरा लाभ, उन नियमों का जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, हर तबके को भी उपलब्ध करवाए गए। कोई गुंजाइश किसी भी प्रकार की अव्यवस्था के लिए इसमें नहीं छोड़ा गया। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए आज जब यहां पर हम लोग नियुक्ति पत्र वितरण के साथ जुड़े हैं, आपने देखा होगा अभी जो यहां पे एक छोटी सी वीडियो फिल्म आपके सामने प्रस्तुत की थी सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा, नियुक्ति और कार्मिक विभाग के सहयोग से। उसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को प्रदेश के अंदर कम करने में सफलता प्राप्त की। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये वही उत्तर प्रदेश है। 19% से अधिक यहां पे प्रदेश के अंदर यहां पर बेरोजगारी की समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ा संकट था। लेकिन हमने उन सभी सेक्टर्स का चयन किया, कहां पे उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार की संभावना को हम आगे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्र होंगे। और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को हम लोगों ने उस स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी किया है, रोजगार की उन संभावनाओं के साथ जोड़ने का काम भी किया। बैंकों के साथ जोड़ने और उसके माध्यम से स्वतः रोजगार का भी संभावनाओं को उपलब्ध कराया जा सके, लाखों युवाओं को उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का काम किया। आज परिणाम है कि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है, लोगों को रोजगार की सुविधाएं मिली हैं। मुझे याद है कोरोना कालखंड में जब कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए, मैंने कई राज्यों के उस समय के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। मैंने कहा भी देखिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को आप सुविधा नहीं दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग वापस आ रहे हैं। कोरोना पे तो हम नियंत्रण कर लेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य योजना बनाई है, कोरोना उत्तर प्रदेश और देश के अंदर नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन याद रखना, उत्तर प्रदेश के लोग अगर आपके यहां नहीं आएंगे तो आपके सामने संकट आपके सामने आएगा, मेरे सामने नहीं आने वाला है। और आपने देखा होगा जो लोग वापस आए थे, 95% लोग उत्तर प्रदेश के अंदर ही उन्होंने अपना काम शुरू किया। MSME यूनिट में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के कार्यों के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्य चल रहे हैं उनके साथ वे सभी हमारे जो मैन पावर अन्य राज्यों से आई हुए यहां जुड़े, यहीं पे काम उन्होंने शुरू किया। संकट हमारे यहां नहीं आया, हमें तो एक स्किल मैन पावर मिला, लेकिन जिन राज्यों ने उस समय उपेक्षा की उनके पास आज कमी है। वे लोग कह रहे हैं कि साहब हमें लोग चाहिए, लोग मिल नहीं रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि भाई देखो, उस समय आपने ध्यान नहीं दिया जब उनके ऊपर संकट था। हमारी सरकार ने ध्यान दिया, हमने सबके लिए पलक पावड़े बिछा करके सबका स्वागत किया और वे आज उत्तर प्रदेश के विकास में सभी लोग काम कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं और इसी प्रकार की अपेक्षा हम आपसे भी रखेंगे।
उत्तर प्रदेश को आने वाले समय में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की बने, इसके लिए उत्तर प्रदेश की महती भूमिका होगी। और इसमें हर व्यक्ति अगर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लग जाए, कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश इसमें सफल न हो जाए। अवश्य सफल होगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उसी सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए एक अवसर, एक राज्य सेवा के साथ जुड़ने का आपको प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर इन सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को, जिन्हें आज उनकी इस मेहनत के परिणाम स्वरूप, उनकी प्रतिभा के परिणाम स्वरूप, उनके अभिभावक और माता पिता के आशीर्वाद से, उनके गुरुजनों के आशीर्वाद से आज सफलता प्राप्त हुई है। मैं इस अवसर पर उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे भी उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की इस विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नियुक्त एवं कार्मिक। मिशन रोजगार के अंतर्गत इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने इस व्यस्ततम समय से अपना समय निकाल के आपने अपने आशीर्वचन दिए और नियुक्ति पत्र वितरण किए। आपका प्रेरणादायक नेतृत्व और कार्यशैली हम सभी के लिए उदाहरण है और हर सेक्टर में जो सकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है वे और सुधार